नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं बद्री विशाल के द्वार। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सनातनी धाम पहुंचे मुख्यमंत्री। और इस बीच बताते चले, मुख्यमंत्री धामी ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं, मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वही भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया, प्रदेशवासियों की खुशहाली और तरक्की की कामना की है। यात्रा व्यवस्थाओं का श्रद्धालुओं से फीडबैक लेते हुए नजर आए और इस बीच व्यवस्थाओं पर श्रद्धालु खुश दिखे। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को थैंक यू धामी जी कहा। वही तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात और हक हुकूक धारियों के साथ किया संवाद। स्थानीय दुकानदारों से भी भेंट कर जाना हालचाल। वही धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण, तो वही कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरण पर है, सीएम धामी ने कहा। तो वही बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, जहां पीएम मोदी की प्रेरणा से बद्री धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे हैं निर्माण कार्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सनातनी धामी पहुंचे हुए हैं भगवान बद्री विशाल के द्वार। तो वही आपको बता दें कि बद्री विशाल का काफी स्वरूप बदला आने वाले समय से और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा सामने। वही केदार धाम में हो रहे भव्य और दिव्य निर्माण। यात्रा हर वर्षों में अच्छी हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत जारी है। वही दुनिया में आस्था का, श्रद्धा का स्थान है बाबा का केदार का स्थान। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं बाबा के द्वार और इसी के साथ साथ भगवान से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अच्छे हैं, असर हो गया। कब आए? छठ लगी? जय बद्री ठीक है। कल आए थे सर। बहुत अच्छा। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, और 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं। और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। लोगों को, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, सुविधा अच्छी हो, यात्रा हर वर्ष और अच्छी हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा, जहां भी यात्रा में और सुधार की आवश्यकता है, हम उसको सुधार करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे। कमल, मुख्यमंत्री बद्री विशाल पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन दिग्गज उनके साथ नजर आए?
हाँ, कहें तो सपना बिल्कुल मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई ऐसे कोई खास दिग्गज वहां पर नहीं पहुंचे हैं। अगर कहें तो स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही अब दिन रह गए। आज 13 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने हैं। आज वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, बैकुंठ धाम पहुंचे हैं, वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना करी, प्रदेश के सुख समृद्धि कामना की और साथ ही जो वहां पर कार्य चल रहे हैं, नई बद्री को लेकर जो कार्य चल रहे हैं उसकी वहां पर उन्होंने निरीक्षण भी किया। साथ ही वहां पर लोगों से बातचीत की, जो श्रद्धालु आए थे उनसे यात्रा के बारे में फीडबैक लिया और सभी श्रद्धालुओं ने एक तरह से जो यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मुख्यमंत्री धामी को थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा और जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे लोगों से बात करी, किस प्रकार का आपका व्यापार चल रहा है, कैसा चल रहा है। और लगातार मैं कह रहा हूं कि जब भी सीएम धामी जहां जाते हैं लगातार वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कहाँ कमियां हैं, कैसे इनको दूर किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के हैं, जो नई बद्री में कहें तो मास्टर प्लान का चल रहा है, नए तरीके से वहां पर काम चल रहा है, तो वहां पर पूरा ध्यान दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कहूँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, बद्रीनाथ और बाबा केदार के द्वार पे जो नए निर्माण कार्य चल रहे हैं। क्योंकि पूरा कहें तो जो पीएमओ है वो उसकी लगातार मॉनिटरिंग करता है, साथ प्रधानमंत्री भी देखते रहते हैं कि कहीं कमियां ना रह जाए, इस केदारपुरी और भगवान बद्री विशाल को बहुत सुंदर भव्य बनाया जाए श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से, तो उसके लिए भी लगातार प्रयास रहते हैं। और जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने सारी चीजों की जानकारी भी ली है। जी, हम देख पा रहे थे तस्वीरों में भी कमल की जिस तरह से मुख्यमंत्री देखिए जमीन से जुड़े हुए भी नेता माने जाते हैं और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं से भी मिलते हुए नजर आ रहे थे। आम जनता के बीच मुख्यमंत्री पहुंचकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? मैंने कहा ना, जब लोगों की प्रतिक्रिया, जब मैंने कहा जब उनके वहां पर पहुंचे उन्होंने, क्योंकि अब 3 धाम की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदार के कपाट बंद हो चुके हैं और 5वां द्वार जो कहा जाता है हेमकुंड साहिब, वहां के भी कपाट बंद हो चुके हैं। और अब भगवान बद्री विशाल के मैंने कहा 13 तारीख हो गई है, 17 तारीख को देर शाम को वहां पर भी कपाट बंद हो जाएंगे। तो वही पूरी जानकारियां लेते हैं कि अब यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है, तो आगे अगर कुछ कमियां रही तो आगे इन कमियों को सुधारा जा सके। क्योंकि फिर हम कहें तो अप्रैल से फिर यात्रा चारों धाम की शुरू हो जाएगी, फिर कपाट खुल जाएंगे, फिर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो व्यवस्थाओं को जो हर बार परखा जाता, देखा जाता है कि कहीं कमियां तो नहीं आ गई। जब वो वहां पहुंचे तो हमने सारी श्रद्धालुओं की जानकारी दुकानदारों से पूछा है कि कैसा आपका रोजगार चल रहा है, जो वहां विकास कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर सीएम धामी सभी चीजों से संतुष्ट नजर आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां काशीपुर नगर क्षेत्र में लंबे समय से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सेवा अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान अनियमितताओं के चलते सीज कर दिया है। अस्पताल पर जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी और पुलिस ने सेवा अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज पूरे नहीं पाए गए, साथ ही बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी था। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने बताया कि जब उन्होंने टीम के साथ अस्पताल पर छापा मारा तो इस बात का खुलासा हुआ कि अस्पताल की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो की गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल की ओर से कार्रवाई पूरी नहीं की गई। अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और अस्पताल में एक महिला मरीज का उपचार भी चल रहा था। जिन चिकित्सकों ने उपचार किया उन पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पताल में मरीजों का उपचार करने पर जुर्माना भी लगाया गया। कि जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आजकल सीईए के रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल्स की और लैबों की जांच की जा रही है। तो आज जो है मुरादाबाद रोड पर काशीपुर में सेवा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इनके पास जो है मूल रूप से सीएमओ ऑफिस से कोई भी इनका कागजात या सीईए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं पाया गया। तो एक महिला एवं यहाँ पे पाई गई जिनका की ऑपरेशन हुआ है और सेवा हॉस्पिटल पे जुर्माना तय किया गया है और इनको जब तक इनके कागजात पूरे नहीं हो जाते हैं सीएमओ कार्यालय से, तब तक इस अस्पताल को सीज किया जाता है।
और वहीं रामनगर में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गिरजा मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गिरजा मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। प्रशासन के मुताबिक 1 सितंबर को अत्यधिक बाढ़ की वजह से मुख्य मंदिर का उसको जाने वाली सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं को सीढ़ियों के जरिए दर्शन करवाना संभव नहीं है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान पर मां गिरजा देवी के चरण पादुका और मुख्य डोली मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर स्थापित की जाएगी। जहां श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति के जरिए स्वयंसेवकों की तैनाती मंदिर परिसर में की जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। और आगे बढ़ते जहां अल्मोड़ा बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति को रघुनाथ मंदिर में सामूहिक दीपदान किया गया। मां गंगा और भगवान श्री राम से लोगों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना भी की गई। साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम में शहर की निवर्तमान मेयर अनीता ममगाई शामिल हुई। उन्होंने अल्मोड़ा बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। निवर्तमान मेयर अनीता ममगाई ने कहा कि अल्मोड़ा बस हादसे में पूरे सिस्टम को झंझोर कर रख दिया है। 38 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई घायल अभी भी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। बस हादसे की जांच और लापरवाही पर सरकार सख्त है। फिलहाल ये समय मृतकों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए प्रार्थना करने का है। दुखद घटना अभी कुछ दिन पूर्व अल्मोड़ा बस दुर्घटना में हुई, जिसमें कि एक भीषण बस दुर्घटना में अनेकों लोगों ने अपनी जान को गंवाया। ज्यादातर युवा उसमें ऐसे थे जो कि दीपावली के पर्व पे अपनी छुट्टी लेके अपने अपने गांव में दीपावली को मनाने के लिए जा रखे थे। वापसी में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी आत्म शांति के लिए ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो हमारे घायल हैं उन घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आज यहाँ पर ये श्रद्धांजलि। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि उत्तराखंड में दिवाली इगास पर्व की धूम रही है। इस बीच तस्वीरें दिखा रहे जहां उत्तराखंड में बूढ़ी दिवाली इगास पर्व की धूम रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मणथाला में ग्रामीणों के साथ मनाई बूढ़ी बग्वाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खेला भेलो। वहीं महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रदेश की जनता से किया लोक पर्वों को गांव में बनाने का आग्रह। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जहां इगास बूढ़ी बग्वाल राज्य की आस्था का प्रतीक है। महेंद्र भट्ट का ये बयान सामने आया, जहां इगास पर्व हमारे लिए बेहद विशेष है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां महेंद्र भट्ट ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि इगास का जो पर्व है वो हमारे लिए बेहद विशेष है। इगास बूढ़ी बग्वाल राज्य की आस्था का प्रतीक है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड में बूढ़ी दिवाली इगास पर्व की धूम देखने को मिली, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मणथाला में भी ग्रामीणों के साथ बूढ़ी बग्वाल पर्व मनाया और इसी के साथ साथ उन्होंने भेलो खेल को भी खेला। महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी और इसी के साथ साथ प्रदेश की जनता से लोक पर्वों को गांव में बनाने का ही आग्रह किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पर्व को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने जनता के साथ पर्व को मनाते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ प्रदेशवासियों के साथ उन्होंने खेल भी खेला और इसी के साथ साथ यह आग्रह किया कि ये जो पर्व है इसे गांव में ही मनाया जाए। तो उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बावल की दी शुभकामनाएं और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों के साथ इस पर्व को मनाया। तालियां बजाओ, तालियां तालियां बजाओ, चलो और वहीं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट में HIHT संस्थापक ब्रह्मलीन डॉक्टर स्वामी राम की 29वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि एवं आराधना कार्यक्रम में आनंद मूर्ति गुरुमा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वही कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मलीन डॉक्टर स्वामी राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर आनंद मूर्ति
मुफ्ती, गुरुमा और डॉक्टर भी मौजूद रहे और इसी के साथ साथ जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी थे उनके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए राधा भट्ट को स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सम्मान में राधा भट्ट को 10 लाख रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप प्रदान की गई। तो वहीं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि जॉली ग्रांट कोई मामूली स्थान नहीं है, ये गुरुदेव की जीवन की तपस्या का निचोड़ है। ब्रह्मलीन डॉक्टर स्वामी राम ने येन केन प्राकृतिक से बन धन इकट्ठा कर इस स्थान को संस्थान को बनाया है। उनकी प्रेरणा और उनकी साधना से आज भी जीवंत खड़ा है। कहा कि संस्थान बनाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसका संचालन करना कठिन होता है। संस्थान तब चल सकता है जब तक भाव है। इसके साथ ही डॉक्टर विजय धस्माना ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज जॉली ग्रांट को A+ ग्रेड मिला है और इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और स्टाफ का आभार जताया। गूंजते थे जिनके डंके से जमीनों आसमान, चुप पड़े हैं मकबरों में, हूं वहां कुछ भी नहीं। इस धरा पर बड़े बड़े महारथी आए, अतिरथी आए, रथी आए, चले गए। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, भवन बनाए, कुछ ने अपने परिवार के नाम पे बनाए, कुछ ने अपनी शान और शौकत में बनाए, दिखाने के लिए कि मैं हूं। और आप जितने भी हिस्टोरिकल शहर में जाएंगे, राजस्थान भरा पड़ा है, दिल्ली भी भरा पड़ा है, बहुत से शहरों में सब अट्टालिकाएं हैं, कुछ खंडहर बन गए। गुरुदेव इस धरा पर आए, अपने आप को तपाया साधना से, और वो कर दिखाया जिसको मेडिकल साइंस विश्वास नहीं कर सकती। एक छोटा 1 मिनट का क्लिप मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जॉली ग्रांट मामूली स्थान नहीं है। ये गुरुदेव की तपस्या, जीवन की तपस्या का निचोड़ है जॉली ग्रांट। उन्होंने येन केन प्रकारेण धन इकट्ठा किया इस संस्थान को बनाने के लिए। अपने साथ खाना कि मेरे साथ खाना खाइए, लेकिन $100 पे कीजिए। फॉर व्हाट? नॉट फॉर हिमसेल्फ, फॉर कॉमन पीपल। ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की साधना से आज भी जीवंत खड़ा है। संस्थान बनाने बहुत आसान होते हैं। 7 लोग मिलकर सोसाइटी बना लो, रजिस्टर्ड भी कर लो, बस को चलाना। और तब चल सकता है जब सबका भाव ठीक हो, और हम भाग्यशाली हैं। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून में बढ़ रहे दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने डीएम को सख्त निर्देश दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राजधानी दून में देर रात बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सीएम धामी सख्त नाराज दिखे। सीएम धामी ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीएम सवीन बंसल को सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने देर रात बियर बार और पब में छापा मारा, तो वहीं डीएम सवीन बंसल देर रात स्वयं कर रहे थे निगरानी। डीएम ने गठित 5 टास्क फोर्स को दिए छापे मारने के निर्देश, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों के लिए टीम रवाना हुई है। बियर बार और पब में देर रात हुई ताबड़तोड़ छापेमारी, छापों से बियर बार और पब में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो वहीं देहरादून में निर्धारित समय के बाद खुले पाए गए पब और बार किशन नगर चौक के पास ब्रिस्टल बार देर रात पाया गया खुला। तो वहीं उपजिलाधिकारी ने बार पर ताला लगाकर कब्जे में चाबी ले ली है। ब्रिस्टल बार के बार संचालक के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं रियोन टुकड़ा पब पर भी कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर डीएम ने भी अब सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। तो वहीं छापेमारी नियमित रूप से जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पब और बार पर पड़ेगा भारी जुर्माना, सीलिंग और लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देहरादून में
देर रात बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब मुख्यमंत्री सख्त निर्देश देते हुए डीएम को नजर आए, जहां पर डीएम समीन बंसल ने छापेमारी की और इसी के साथ साथ कई छापेमारी करने के बाद से बार को भी बंद किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अब जो है देहरादून में डीएम अब सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। कई पब में भी देखिए छापेमारी किया गया है और ऐसे में क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? आज सपना पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देहरादून में देर रात घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। ये पब वगैरह बार ये खुले रहते हैं, लोग वहां जाते हैं और देर रात जब वहां से निकलते हैं कहीं ना कहीं संतुलन बिगाड़ लेते हैं। कई बार कुछ मादक तत्वों के सेवन किया होता है तो उससे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और जान से हाथ धोना पड़ता है। वहीं हम कल की बात करें तो कल ऐसे ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 7 लोग थे, बिल्कुल जवान लोग थे, 3 लड़के और 4 लड़के थे, 7 की डेथ हो गई है। तो ये प्रक्रिया लगातार देख रहे थे, तो अब यही प्रयास था कि इन पबों को जो जितने भी ये बार हैं इनको टाइम से बंद किया जाए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री कड़े रुख में नजर आए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश किए कि जो समय रखा गया अगर उसके बाद ये निर्धारित समय से अधिक खुलते हैं तो उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं डीएम समीन बंसल ने फिर इनके खिलाफ कहें तो टीम के गठन किया, टास्क फोर्स का, अलग अलग टीमें बनाई गई और उसके बाद सभी को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। देर रात जितने भी समय निर्धारित जो था उनका, उसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि अगर आप इस चीज में निर्धारित समय का उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं और बड़ी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। जो यहाँ बैठेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज होंगे, आप लोगों के खिलाफ होंगे। तो कल बड़ी कार्रवाई की गई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं दहशत भी है, लोगों में अफरा तफरी मची है और एक स्पष्ट संदेश दिया गया अगर ये समय चीज होगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। जी, अगर बात कर ले संख्या की तो देखिए कितने बियर बार पर अब तक ये कार्रवाई हो गई है, वो संख्या कितना है और अब तक कितने बढ़ने की आशंका जताए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कहें तो सपना अगर हम कहें तो बार और तो यहाँ की जो पब है काफी अधिक संख्या में है और इनका टाइम लगभग 11 से 12 बजे तक है, लेकिन रात 1:30-2 बजे तक भी खुले रहते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और मैं कहूँ कहीं जो 5 टीमें गठन की गई थी कहीं जगह गई हैं, कहीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कहीं पब वगैरह बंद भी मिले हैं। तो एक सख्त दिया गया कि अगर आप इन चीजों को नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी ताकि इन रात की जो बढ़ती घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं, इनको रोका जा सके। अब तक देखिए कई जो है बियर बार को बंद कर दिया गया और कई लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी डीएम को सख्त निर्देश दिए। तो अब तक जिन पर कार्रवाई की गई है उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या उन्हें कुछ छूट दी जाएगी या फिर जो है सख्त निर्देश देकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, कईयों के खिलाफ कार्रवाई की है, जुर्माना भी किया है, उनको स्पष्ट उनके खिलाफ हो रहा है, उनके लाइसेंस की सीलिंग और सीलिंग कार्रवाई भी की जा रही है। कईयों के खिलाफ जैसे क्रिस्टल बार था उसके बार के जो वहाँ संचालक था उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो मतलब कई तरीके से इजाजत दी गई है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो नियम कानून है जो उसका आपको पालन करना होगा और अगर पालन नहीं करेंगे ना कहीं फिर जो लोग आपका भी जो संचालक है उनका भी के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो यहाँ बैठे हुए लोगों के खिलाफ होगी, ताकि जो देर रात्रि के जो लोग यहाँ निकलते हैं, उद्दंड करते हैं और जो मादक पदार्थ सेवन करे, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं ज्यादा जो हो रही है उसको रोका जा सके। इसको लेकर सभी को वहाँ पर हिदायत भी दिया और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।